हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश ज्ञान यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो पहला वीडियो था हमारा जनजाति से संबंधित हमने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो वो उस वीडियो में क्या था कि हमने एक नॉर्मल डिटेल आपको प्रोवाइड की थी कि जनजाति का जो भौगोलिक वितरण है ना, भौगोलिक विस्तार है एमपी में, वो कहाँ कहाँ किस प्रकार का है। वो एक मतलब आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा ऊपर ऊपर से वितरण था कि भील पश्चिम में हो गई। तो ऐसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये यूनिट अलग से दी गई है तो वो डिटेल में भी जाएगा, और डिटेल में जाएगा तो फिर वो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली पूछेगा। तो देखिए, ठीक है, हमको एक पीडीएफ मिली है, ये जो जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय की है ना, ऑफिशियल वेबसाइट से, ये लेटेस्ट बिल्कुल 2022-23 का जो शासकीय प्रशासकीय प्रतिवेदन है ना, वो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से हमको डाटा मिला है। तो हम इस पीडीएफ में देखेंगे कि वाकई में जो जनजाति है वो कहाँ कहाँ है, कितने विकास खंड हैं, और पिछड़ी जनजाति कहाँ कहाँ है, टोटल जनजाति कितनी है ना। तो पिछली लेक्चर में हमने देखा था, हमने बोर्ड पे देखा था, इस बार हम पीडीएफ में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये 2022-23 का है, तो जाहिर सी बात है 23 में प्रधान मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी थे, है ना। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, और जो सीएम जो जनजाति मंत्री थे है ना पिछली सरकार में, सुश्री मीना सिंह मंडावी थे, और इस बार हैं कुंवर विजय शाह, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारे काम की चीज़ें देखेंगे। अब देखिए, ये थोड़ा सा वर्टिकल में है, हम हॉरिजेंटल में इसको कर लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हम आपने हर जगह पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में 46 जनजातियां हैं, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2003 में है ना सरकार ने 3 जनजातियों को हटा दिया है जनजाति की श्रेणी से। कौन सी? पहली कीर है ना, पहली कीर, दूसरी मीना और तीसरी पारधी। 3 जनजातियों को हटा दिया है ना। तो टोटल कितने हुई? 43 बची, 46 में से 46 में से 43 बची। तो देखिए, ऊपर सबसे पहले ये विभाग ने लिख दिया है कि विभाग प्रदेश की 43 जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। अब 43 के लिए कल्याण के लिए कार्य करता है मतलब क्या? 3 उनने हटा दिए हैं, और 3 के नाम क्या है ये आप ध्यान रखना। चौथी कौन सी नहीं हटाई है, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है हमारा। तो कीर, मीना, पारधी, ये 3 हटा दी गई हैं अब, इसलिए वर्तमान में 43 जनजातियां हैं। चलिए, है ना, ठीक है। अच्छा, हमारा ये 3 हो गई। अब हम देखते हैं अगला कि देखिए, जो जनजाति जनसंख्या, तो जनजाति जनसंख्या कहाँ पर, जहाँ रेड जोन दिख रहा है वहाँ पर है ना 1 लाख से कम जनसंख्या है ना उन जिलों में। तो आपको दिख रहा होगा मुरैना है ना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और अशोकनगर, विदिशा, और ये भोपाल, राजगढ़, और ये शाजापुर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, यहाँ पर 1 लाख से कम जनसंख्या जनजाति रहती है। दूसरा आपको दिख रहा होगा येलो, 1 लाख से लेके 3 लाख तक जनसंख्या जो रहती है ना, वो येलो क्षेत्र में रहती है। तो हमारे इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन है ना, और ये सागर, दमोह, पन्ना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना में यहाँ पर 1 लाख से 3 लाख तक जनसंख्या निवास करती है। दूसरा है कि लाइट ग्रीन, 3 से 5 लाख तक। तो ये जो आपको लाइट दिख रहा है, जो रतलाम और जो पूर्व के जो छवि क्षेत्र हैं, वहाँ पर अच्छी खासी जनसंख्या, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसी क्षेत्र में है। और दूसरा जो ग्रीन आपको क्षेत्र दिख रहा है, वहाँ 5 लाख और उससे अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिले। मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, धार है ना, और वेस्ट निमाड़ यानी खरगोन, और हमारा बड़वानी, अलीराजपुर है ना। तो आप देखना कि आपको यहाँ पर 7 से 8 जिले दिख रहे होंगे जो जनजाति बाहुल्य जिले हैं, है ना। ऐसे तो जिले बहुत सारे हैं, पर सबसे अधिक जनसंख्या इनमें झाबुआ, अलीराजपुर, धार वगैरह में दिख रही होगी। आप लोगों में आपको देखना जनजाति सबसे अधिक है वो दक्षिण क्षेत्र में है और पश्चिम क्षेत्र में है ना। पश्चिम क्षेत्र में कौन सा? जो मालवा के पास है ना, ये अलीराजपुर, झाबुआ, धार में सबसे ज़्यादा, बड़वानी, और इधर बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला में। उससे कम बालाघाट, डिंडोरी, कटनी, उमरिया, सीधी, रीवा वगैरह, 17 वगैरह में है ना, ठीक है। फिर येलो क्षेत्र में आप देख रहे हो 1 से 3 लाख तक, और फिर 1 लाख से कम रेड जोन में। तो ये जनजाति का वितरण था
है ना। तो जो भौगोलिक वितरण है, वास्तव में हम इस मैप से बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ जनजाति अधिक है, कहाँ कहाँ कम है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा। अब हम क्षेत्रवार जनजाति देखते हैं। पिछली वीडियो हमने देखा था कि सिर्फ ऐसा देखा था कि हमने देखा था कि सहरिया जनजाति है तो श्योपुर में या फिर भिंड मुरैना में ही, थोड़ी सी ग्वालियर में पाई जाती है। लेकिन अब जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से जनजाति मंत्रालय की है ना। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जो मिनिस्ट्री से अगर हमें ये पीडीएफ मिल रही है तो है ना, इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऑथेंटिक मानेंगे, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि आपको जो सहरिया जनजाति है, जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, तो सहरिया जनजाति आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिल रही है ना। देखिए, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, है ना, शिवपुरी, अशोकनगर और विदिशा। अब देखना एक इंपॉर्टेंट जानकारी और है कि इस क्षेत्र में, है ना, हम जो ये देख रहे हैं, तो इस क्षेत्र में हमको सिर्फ सहरिया जनजाति नहीं देखने को मिल रही है ना। आप देखना कि ग्वालियर में मांझी भी है, दतिया में मांझी है, भिंड में मांझी है ना। सहरिया के साथ साथ में शिवपुरी में तो भील और भिलाला भी है, अशोकनगर में सहरिया है टोटल, विदिशा में गोंड, भील, भिलाला, सहरिया आपको चारों मिलेंगे। तो ये बहुत ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आयोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कोई मतलब सरकार अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कोई डाटा डाल रही है तो जाहिर सी बात है आयोग भी इसका पालन करेगा, इसी से आंसर को मानेगा, है ना। तो आपको सहरिया जनजाति का क्षेत्र आपको देखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 8 जिलों में आपको इसका प्रसार देखने को मिलेगा, विस्तार देखने को मिलेगा। तो सहरिया जनजाति का आपको कंप्लीट हो गया। दूसरा आप ये देखना, दूसरा आप इस क्षेत्र को देखना, पश्चिम क्षेत्र को देखना आप, है ना। पश्चिम क्षेत्र में भील, भिलाला, बारेला जनजाति आपको देखने को प्रमुखता से मिलेगी। तो ये जनजाति कहाँ कहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगी, ये देखिए, नीमच, मंदसौर, रतलाम। हम अभी तक क्या देख रहे थे कि अलीराजपुर, बड़वानी और धार में ही सिर्फ जनजाति वगैरह भील पश्चिम क्षेत्र में मिलेगी, पर ऐसा नहीं है। बुरहानपुर में भी देखो आपको भील, भिलाला, बारेला देखने को मिलेगा, है ना। आपको भील, भिलाला पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा, खरगोन में देखने को मिलेगी। बड़वानी में, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, यहाँ तक कि गुना में भी, है ना। और यहाँ आपको सीहोर और यहाँ तक आपको भील, भिलाला ये पश्चिम क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब इन्हीं क्षेत्रों में है ना। आप देखिए इस दमोह के क्षेत्र को देखिए, आपको दमोह में भी भील, भिलाला आपको देखने को, है ना। ये देखिए, ये दमोह है और ये भील, भिलाला क्षेत्र है, तो वहां पर भी आपको ये देखने को प्रमुखता से मिल रहा होगा। ये देखिए, ये भील, भिलाला, है ना। तो प्रमुख क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे जिलों में नहीं है ना। तो प्रमुख क्षेत्र हम देखेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आ गया कि भील, भिलाला पश्चिम क्षेत्र में है, तो किस किस अंदाज आप लगा लोगे आप कहाँ के, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, है ना, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, ये तो सबसे ज़्यादा जनजाति के क्षेत्र हैं ही। लेकिन अब सरकार ने डाटा ये दिया है तो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना रहेगा कि ये पश्चिम क्षेत्र है तो पश्चिम क्षेत्र कितना है। तो आप इस मैप में क्लियर देख सकते हैं कि इन जिलों में, इन क्षेत्रों में, है ना, आदिवासी भील, भिलाला प्रमुख रूप से स्थित है। अब देखिए, अब देवास में भी कोरकू है, पश्चिम निमाड़ में, पूर्वी निमाड़ में और उसमें कोरकू है, बड़वानी में आपको कोरकू है, धार में आपको गोंड दिख जाएंगे, इंदौर में गोंड दिख जाएंगे, उज्जैन में, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनका ओरिजिन स्थान तो, है ना, जहां है वो वहीं रहता है। लेकिन फिर ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मूव करते हैं रोजगार के लिए, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, तो फिर ये बस जाते हैं। अभी बस गए तो फिर वहीं के हो गए, है ना। तो आपको बारेला, भील, भिलाला, तो ये आपको जाति पश्चिम में देखने को मिलेगी। और एक मालवा की संतिया जनजाति भी, है ना, संतिया जनजाति भी मालवा में आपको देखने को मिलेगी। ये आयोग ने अपने आंसर की में इसका आंसर माना था। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम। अब अगला क्षेत्र देखते हैं कि इसमें देखिए, ये आपको यहाँ पर दे रखा है चार्ट। अब जो येलो है, थोड़ा सा
टर्मरिक हल्दी जैसा येलो, तो उसमें देखेंगे गोंड आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। पिछली वीडियो हमने देखा था कि नर्मदा नदी के, है ना, आसपास आपको देखने को मिलेंगे गोंड, लेकिन नर्मदा नदी के दक्षिण में और उत्तर में के साथ साथ में देखो आपको ये जो बैतूल है, बैतूल के क्षेत्र में आपको गोंड, कोरदू, प्रधान देखने को मिल रहे हैं, है ना, होशंगाबाद में मिल रहे हैं, हरदा में मिल रहे हैं, रायसेन में मिल रहे हैं। तो ये तो उत्तर दक्षिण में आ गया, लेकिन सागर, दमोह और पन्ना, अब इस पीडीएफ में, इस मैप में आपको इस क्षेत्र दिखाया प्रमुखता से, पन्ना तक गोंड जनजाति गई है ना। कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में आ जाए तो आपको अब इसके अनुसार ही देख के आपको उसको टिक करना है, क्योंकि ये सरकार ने अपनी वेबसाइट पर डाली है, ऑफिशियल वेबसाइट से, जनजाति कार्य मंत्रालय जो विभाग है उसने डाली है। तो इसको आप इस क्षेत्र को देखिए, है ना, ये गोंड जनजाति का जो क्षेत्र है, ये इतना क्षेत्र आपको गोंड जनजाति का देखने को मिल रहा होगा। अगला देखना कोल जनजाति है जो आपको कटनी, सतना, रीवा और सीधी में देखने को, ये 4 जिलों में ही देखने को मिलेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। थोड़ी बहुत पन्ना में है ये कोल जनजाति, और सागर में भी आपको देखने को मिल रही होगी, है ना। तो ये है, बाकी प्रमुखता से तो ये आपको 4 जिले में, रीवा, सतना, सीधी, है ना, और जबलपुर। देखिए कोल जनजाति का जो क्षेत्र है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोल जनजाति का क्षेत्र है, भले वो जबलपुर में ग्रीन दिखा रहा है, वो गोंड और भारिया का प्रमुख क्षेत्र दिखा रहा है, लेकिन कोल जनजाति का क्षेत्र भी जबलपुर आता है, क्योंकि देखिए एक तो हमें इसके अंदर लिखा भी दिख रहा है, और दूसरा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक क्वेश्चन में भी एमपीपीएससी की एक एग्जाम थी ई स्टेट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें भी जबलपुर को माना है, तो आप उसका ध्यान रखना, है ना। अगला देखना गोंड और भारिया जनजाति। अभी गोंड जनजाति आपको मैंने इस पीले क्षेत्र में दिखाई है। अब गोंड जनजाति ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है, गोंड बहुत मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, वो भारत की पहले नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेक्टेड जिलों में रहेगी। आप यहाँ देख लीजिए, आपको राजगढ़ में, ये देखिए, ये आपको राजगढ़ में गोंड दिख रहे होंगे, है ना। हम पेन चेंज कर लेते हैं, आपको देखिए यहाँ दिख रहे होंगे, सीहोर में गोंड दिख रहे होंगे, आपको देवास में गोंड दिख रहे होंगे, आपको इंदौर में गोंड दिख रहे होंगे, आपको धार में दिख रहे होंगे, आपको उज्जैन में दिख रहे होंगे, लेकिन ये आपको पश्चिम निमाड़ में दिख रहे होंगे। आपको ये प्रमुखता से नहीं दिखेंगे, है ना, ये प्रमुखता से नहीं दिखेंगे। ये क्या है, आपको सिर्फ दिखेंगे कुछ कम मात्रा में, लेकिन जो प्रमुखता से है वो आपको गोंड ये पीले क्षेत्र में दिखेंगे। गोंड और भारिया जनजाति का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ये मैंने आपको बताया था। कौन सा भारिया जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, वो है ना, छिंदवाड़ा का पातालकोट, छिंदवाड़ा का पातालकोट रीजन, वो सबसे प्रमुख क्षेत्र है। तो ये छिंदवाड़ा का जो पातालकोट रीजन है, तो ये सबसे प्रमुख क्षेत्र तो है, लेकिन साथ साथ में आपको भारिया जनजाति सिवनी में भी देखने को मिलेगी, नरसिंहपुर में भी प्रमुखता से देखने को मिलेगी, जबलपुर में भी भारिया मिलेगी, उमरिया में भी, देखिए उमरिया में तो नहीं है, है ना, तो इतने क्षेत्रों में आपको भारिया जनजाति देखने को मिलेगी। कितने, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी, ये 4 जिलों में आपको भारिया जनजाति देखने को मिलेगी, है ना। तो आप ध्यान रखना। और आपको गोंड देखिए उमरिया में, शहडोल में, अनूपपुर में, सिंगरौली में भी आपको गोंड देखने को मिलेंगे, तो इसको आप ध्यान रखना। अच्छा, गोंड और बेगा, गोंड जनजाति लगभग पूरे ही दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में है। तो गोंड जनजाति का क्षेत्र है ना, हम इस पूरे क्षेत्र को गोंड जनजाति का क्षेत्र मान सकते हैं, है ना। तो देखिए आपको हर जगह गोंड देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी, फिर मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वो गोंड जनजाति प्रमुख क्षेत्र है ना। गोंड जनजाति का बहुत विशेष स्थान है ये। अब हमने ये देख लिया, अब हम देखते हैं आखिरी बेगा जनजाति, गोंड और बेगा। तो आपको बालाघाट है ना, और बालाघाट के अलावा गोंड आपको बेगा आपको मंडला में और डिंडोरी में, ये 3 जगह आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और आपको गोंड देखना, गोंड जनजाति आपको टीकमगढ़ और छतरपुर में भी देखने को मिल जाएगी। टीकमगढ़ में सहरिया भी देखने को मिल जाएगी। एक जनजाति होती शोर, वो आपको छतरपुर टीकमगढ़ में, है ना, देखने को मिलेगी। अच्छा, कुछ और जनजातियां हैं जिनके बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है।
जैसे कि कोरकू जनजाति, हमने पिछली वीडियो में देखा था कोरकू जनजाति हमको बैतूल और हरदा में देखने को मिलती है, लेकिन देखिए हमको बुरहानपुर वगैरह में और पूर्वी निमाड़ में भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी, देवास में मिल जाएगी, है ना। लेकिन प्रमुख क्षेत्र तो गोंड का तो वही है, रायसेन वगैरह में भी है ना। अन्य जनजाति देखना, है ना, अन्य जनजाति खेरवार, खेरवार हमको कहाँ देखने को मिलेगी, पन्ना में, है ना, पन्ना क्षेत्र में खेरवार देखने को मिल रही है। ये देखिए ये खेरवार जनजाति, है ना। और उसके बाद पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं हम कि पनिका, बेगा, गोंड, कोल, है ना। कोल प्रमुख है, लेकिन पनिका जनजाति भी आपको हमने बताया था पिछले कि पनिका जनजाति आप पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिल रही है। और 3 जनजाति, है ना, कीर, मीना और पारदी, ये तो हटी गई हैं, तो ये 3 आपको देखने को नहीं मिल रही हैं कहीं भी, उसके बारे में कोई डाटा है नहीं। तो देखिए ये जनजाति का जो बिल्कुल ऑफिशियल वितरण था, भौगोलिक वितरण। अगर आपको वाकई में क्षेत्रवार जनजातियां देखना है, भौगोलिक वितरण देखना है, तो आपको इसी को ही राइट मानना चाहिए और इसी के अनुसार आपको पढ़ाई करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फिल करना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं, ऐसा नहीं है कि कोई भील जनजाति अगर आपको, है ना, भील जनजाति कहीं आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है यहाँ पर किसी दूसरे क्षेत्र में, जैसे शिवपुरी में आपको भील भिलाला देखने को लिखा है ना, शिवपुरी में देखिए ऊपर आपको, और दूसरे जिले में कहाँ पर ये दमोह जिले में आपको भील दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भील बाहुल्य क्षेत्र में आप उसको भी लगा दो, नहीं, फिर आपको पश्चिमी क्षेत्र लगाना है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मिलते हैं, रहते हैं, लेकिन जो ये जो बॉक्स दिख रहा है मुख्य जनजाति क्षेत्र, वही मुख्य जनजाति क्षेत्र है। गोंड का जो येलो में और ये ग्रीन में और ये लाइट ब्लू में दिख रहा है वो क्षेत्र है ना। भारिया का ये 4 जिले हैं, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, और गोंड और बेगा का मंडला, डिंडोरी, बालाघाट है ना। और पश्चिमी भील भिलाला का पश्चिमी क्षेत्र है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यही सबसे सटीक आपका भौगोलिक वितरण है। देखिए अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को संक्षिप्त परिचय। ये बिल्कुल सरकार की वेबसाइट से हम आपको बता रहे हैं कि अनुच्छेद 300 हम ये पढ़ चुके हैं पहले, फिर भी हम ये पीडीएफ में हम दोबारा देखते हैं। अनुच्छेद 366-25 में अनुसूचित जातियों की ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी समुदाय का भाग या उनके समूह के रूप जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां माना गया है, परिभाषित किया गया। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं कि अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं। ये परिभाषा आपको बता रहा है वो कि अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा है, वो कह रहा है कि जो 342 अनुच्छेद में जो भी जातियां मेंशन है ना, वो सब क्या कहलाएंगी, वो अनुसूचित जनजाति कहलाएंगी। और ये परिभाषा किस अनुच्छेद में लिखी है, ये 366 के खंड 24 में लिखी है ना। तो और 25 में लिखी है, अनुच्छेद 366 के खंड 25 में लिखी है। अनुच्छेद 366 के खंड 24 में शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति SC को मेंशन किया गया, बताया गया। उसमें बताया गया है कि जो भी अनुसूचित जाति वे कहलाएंगे, जो अनुसूचित जाति वे जातियां कहलाएंगी जो अनुच्छेद 341 में 341 में सॉरी जो अनुच्छेद 341 में मेंशन है। तो वो क्या हो गई, शेड्यूल कास्ट SC। और जो अनुच्छेद 342 में है ना जनजातियां मेंशन है, वो क्या कहलाएगी, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां। तो हमारा नेक्स्ट देखना हम देखें, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जनजातियों की सूची संशोधन 1976 में इन्हें 46 समुदायों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। देखिए हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में टोटल 46 अनुसूचित जनजातियां हैं, लेकिन क्या भारत सरकार की अधिसूचना 8 जनवरी 2003 द्वारा मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में अंकित क्रमशः, ये देखिए अब ये बिल्कुल ऑफिशियल देखिए कि कीर, मीना, पारदी जनजातियों को सूची से विलोपित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 43 जनजाति समूह हैं। तो 43 ये बिल्कुल ये चीज़ है, ये आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, है ना, कि 43 जनजाति है ना। अभी आपसे कोई पूछे कितनी जनजाति मध्य प्रदेश में, तो आपको कहीं भी कोई कितना भी बोले, लेकिन आपको लगाना है सिर्फ 43 ही, है ना। कोई आपको कहता है कि नहीं 46 है, तो आपको उसको बिल्कुल नहीं मानना है। ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर 43 है तो मतलब 43।
अब देखना, देश की तुलना में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों पर एक नज़र जनगणना 2011 के अनुसार देखते हैं हम कि कुल जनसंख्या भारत की कितनी है, 121 करोड़ है ना, और ये 8,54,977 है। लेकिन उसमें मध्य प्रदेश की कितनी है, 7,26,26,809 है। पुरुष जनसंख्या और ये सब मध्य प्रदेश की सब बता रखा है। अब उसमें जनजाति को हमको देखना है कि भारत में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। तो भारत में जनजातियों की संख्या वो है ये 10,45,00,000 है ना, 45,716। वहीं मध्य प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी है जनजातियों की संख्या, वो है 1,53,16,784 है ना। तो ये भारत में टोटल और ये मध्य प्रदेश में। और ये टोटल जनजाति में पुरुष की संख्या कितनी है, 5,25,47,215। और मध्य प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश में है ना 77,19,404। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है जनजातियों की भारत में, 5,19,98,501। मध्य प्रदेश में कितनी है, 75,97,380। आप देख सकते हैं जनजाति जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत। तो देखिए भारत की कुल जनसंख्या का भारत में कितने प्रतिशत जनजाति रहती है, वो 8.63% है। और मध्य प्रदेश में कुल मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21.09% जनजाति रहती है। देखिए हमने हमेशा देखा होगा कि हमें जनजातियों का परसेंट 21.10 पढ़ने में आता है, तो ये गलत नहीं है ना। 21.09 और 21.10 बिल्कुल एक्यूरेट कोई भी नहीं रहता है, तो चलता है इतना तो। लेकिन इन केस कभी आ जाए, बिल्कुल ये डाटा भी आ जाए और 21.09 भी आ जाए, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको इसी को मानना है, राइट है ना। 09 वाले को इतना क्लोज एमपीपीएससी में आता नहीं है ना, कभी आएगा। लेकिन हम किसी भी स्थिति को क्यों और मुश्किल बनाए, जब हमारे पास डाटा है तो हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसको डाटा देखना है। अच्छा नहीं देखना, मध्य प्रदेश में जनजातियां जनसंख्या देश की जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए जो देश में जितनी भी जनजातियां हैं उसका 14.64% तो हमारे मध्य प्रदेश में रहती हैं। भारत में जितनी जनजातियां हैं उसको 100% माने तो 14.64% जनजातियां मध्य प्रदेश में निवासरत हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। और ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल ऑफिशियल डाटा आपको निकल के आ रहा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कितना, 14.64%। यही आपको बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है और आपको लगा के आना है अगर ऑप्शन में आए तो, मतलब क्वेश्चन आए तो ये, ठीक है। अगला देखेंगे हम जनजाति समूह की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या। तो ग्रामीण क्षेत्र में भारत में कितनी है, भारत में जनसंख्या है 9,40,83,844। और मध्य प्रदेश में कितनी है ये, 1,53,00,000 में से 1,42,00,000। देखिए 1,53,00,000 जनजाति में से 1,42,00,000 तो गाँवों में रहती है ना, और शहरों में बहुत कम रहती है। जनजाति समूह के शहरी क्षेत्र की जनसंख्या तो इसकी कितनी है ना, 1,04,61,872 देश में है। बल्कि मध्य प्रदेश की कितनी है, 10,39,910 है। अच्छा कुल जनसंख्या में 10 की वृद्धि देश में हुई थी 17.69 मतलब 69%, और मध्य प्रदेश में 20.35%। लेकिन जनजातियों में कितनी वृद्धि हुई थी, जनजातियों में वृद्धि हुई थी देश में 23.66% की दर से 10 साल में, और मध्य प्रदेश में 25.20% लोग बढ़े थे पिछले 10 सालों में जनजाति के लोग। तो ये मध्य प्रदेश में ये थोड़ा आंकड़ा ज़्यादा है ना, अच्छा है। तो हमको ये देखना है कि परिवारों की संख्या। तो देखिए ये तो इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, तो हम इसको आगे देखते हैं। लिंग अनुपात, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशो हमेशा पूछा जाता है। तो भारत का सेक्स रेशो कितना है, 943, लेकिन जनजातियों का सेक्स रेशो कितना है, 990। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, 931, लेकिन जनजातियों का 984 है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। मध्य प्रदेश में जनजातियों का लिंग अनुपात कितना है, 984। तो ये भौगोलिक वितरण जो है हमको बिल्कुल ऑफिशियल हम देख रहे हैं इसका, है ना। आगे देखते हैं कि साक्षरता दर। साक्षरता दर देखिए आप, भारत की कितनी है 74.04 और मध्य प्रदेश की कितनी है 69.32%। लेकिन ये पुरुष महिला की आप देख लीजिए। अब साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति में कितनी है, भारत में है 58.95 और मध्य प्रदेश में 50.55 है ना। तो देखिए
भारत में जो जनजातियों की जो शिक्षा दर है, जो साक्षरता दर है, वो अधिक है, मध्य प्रदेश में तुलना में कम है। क्योंकि आप देखते हैं कि भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य है वो जिला है वो अलीराजपुर आता है ना। 35% 36% वहाँ पर लिटरेसी रेट है। तो इनके कारण क्या है कि हमारा मध्य प्रदेश जो है इस एजुकेशन में, शिक्षा दर में जनजातियों की पिछड़ जाता है। और ये डाटा है ना, ये डाटा आपको ऑब्जेक्टिव बहुत बनाएगा, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है, एक लिंगानुपात का और एक साक्षरता दर का। साक्षरता दर देखिए, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की भारत में कितनी है, 49.35%। वहीं इतनी मध्य प्रदेश में कितनी है, 41.7%, है ना, और 41.47%। अच्छा, साक्षरता दर पुरुष में कितनी है, एसटी कम्युनिटी में भारत में 68.53 और मध्य प्रदेश में कितनी है, 59.55। तो देखिए, कुल साक्षरता दर के मामले में देश का डाटा जो ज़्यादा है, मध्य प्रदेश को उसको सुधार की जरूरत है, लेकिन बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, उसको आप ध्यान रखना। अच्छा, देश में जो जनसंख्या प्रति घनत्व कितना है, 416 है। मध्य प्रदेश से कितना है, 236 है। अनुसूचित जनजातियों को कितना है, 32 है। और मध्य प्रदेश में कितना है, 50 है। तो ये आप देखना। अच्छा, आदिवासी उप योजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या है ना, तो इसमें देखो आपको दे रखी है 156.35 लाख। तो ये हमारे लिए डाटा जरूरी नहीं है ना। अच्छा, इसमें देखना आदिवासी उपयोजना का चाहिए भी जरूरी नहीं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा अब आपको ये देखने को मिलेगा कि कुल अनुसूचित जनजातियां जो सूची परिशिष्ट 7 में दे रखी हैं, भारत में 705 अनुसूचित जनजातियां रजिस्टर्ड हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में 43 हैं। तो देखिए, अब देखेंगे हम कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति संख्या है ना कितनी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में टोटल हम देख रहे हैं, पर्सन लिखा है फर्स्ट पॉइंट में 7,26,26,809 है। और उसमें अनुसूचित जनजाति कितनी है, 1,53,16,784 है। मेल कितने हैं, पुरुष 77 लाख है ना, 19,404। और महिलाएं कितनी है, 75,97,308। तो ऐसे ही आपको ये पूरे जिलों का डाटा दे रखा है। उस समय 2011 में 50 जिले थे, है ना, और 51वां जिला 2013 में आगरमालवा बना, 2018 में निमाड़ी बना तो 52 हो गए, और 3 अभी बने तो 55 हो गए, है ना, मैयर और पाडुरना और बाबूगंज जो बना। तो उसमें 50 जिले थे। अभी 50 जिले का पूरा डाटा है। जैसे शिवपुर है मध्य प्रदेश का एक जिला देखेंगे, उसमें 6,87,861 तो पूरी टोटल जनसंख्या है। तो ये और मेल फीमेल इसमें दिखाया गया है। अब शेड्यूल टाइप की पॉपुलेशन, एसटी कम्युनिटी की जनजाति पॉपुलेशन, जनजाति की 6,87,816 में से 1,61,448 कौन है, एससी कम्युनिटी के हैं। पुरुष कितने हैं, 82,637। और महिलाएं कितनी हैं, 78,811। ऐसे ही हम देखेंगे अगला जिला में देखेंगे मुरैना में 17,030 पॉपुलेशन है एसटी की। भिंड में सबसे कम है। आप जानते हैं कि भिंड को तो हमने अलग से मेंशन किया था, परसेंटेज वाइज सबसे कम है और जनसंख्या वाइज भी सबसे कम है, 6131 है। ग्वालियर में देखिए 72,133 है। दतिया में देखिए 15,061 है। शिवपुरी में देखिए 2,27,802 है। टीकमगढ़ में देखिए कितनी है, 67,857 है। छतरपुर में देखिए कितनी जनसंख्या है एसटी की, है ना, 73,597 है। पन्ना में देखिए 1,70,879 है। सागर में देखिए 2,21,936 है। दमोह में 1,66,295 है। सतना में देखिए 3,19,975 है। रीवा में देखिए 3,11,985 है। उमरिया में देखिए 3,06,87 है। नीमच में देखिए 71,441 है। मंदसौर में देखिए 33,992 है। रतलाम में 4,09,865 है। उज्जैन में 48,730 है। शाहजहाँपुर में 37,836 है। देवास में 2,72,701 है। धार में, ये धार सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन वाला जिला है, 12,22,814। इंदौर में 2,17,667। खरगोन में देखिए, खरगोन में कितनी है ना, 7,30,169, ये खरगोन की पॉपुलेशन है।
बड़वानी कितनी है 9,62,145, राजगढ़ की 53,751, विदिशा की 67,603 है ना, और भोपाल की कितनी है 69,429, सीहोर की कितनी है 1,45,512, रायसेन की कितनी है 2,05,006, बैतूल कितनी है, बैतूल की है 6,67,018, हरदाई कितनी है 1,59,678, होशंगाबाद की एसटी पॉपुलेशन है 1,97,300, कटनी की है 3,17,699, जबलपुर की है 3,75,231, नरसिंहपुर जो नरसिंहपुर है उसकी है 1,45,879, डिंडोरी की है 4,45,000, डिंडोरी की है 4,55,779, मंडला की है 6,10,528, छिंदवाड़ा की है ना 7,69,778, सिवनी की है 5 लाख, सिवनी की है 5,19,856, बालाघाट की है 3,83,026, गुना की है 1,90,819, अशोकनगर की है 82,072, शहडोल की है 4,76,008, अनूपपुर की है 3,58,543, सीधी की है 3,13,304, सिंगरौली की है 3,83,994, जब झाबुआ की है 8,91,818, अलीराजपुर की है 6,48,638, खंडवा जो ईस्ट निमाड़ कहते हैं उसकी है 4,59,122, और बुरहानपुर की है 2,30,095। और टोटल पॉपुलेशन देखिए काउंट करेंगे तो हम आ जाएगी 1,53,16,778। ये पॉइंट आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि टोटल पॉपुलेशन है 1,53,16,784। ये एसटी की पॉपुलेशन थी, हमने सभी जिले वाइज देखी है। अब इसको चाहे तो देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे ही अपने जनरल नॉलेज के लिए देख लिया है। आगे देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में 89 विकासखंड जो हैं जनजाति बाहुल्य जिले एवं जनजाति बाहुल्य 79 विकासखंडों की जनसंख्या। तो अभी आपको देखना है कि आपने हर जगह पढ़ा होगा कि 89 विकासखंड हैं, 79 विकासखंड हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए। तो हम देखेंगे कि जो विकासखंड है इंदौर संभाग के देखेंगे तो सबसे ज्यादा विकासखंड इंदौर संभाग में है, जो 40 विकासखंड हैं इंदौर संभाग में जनजातियों के लिए, है ना। इंदौर में एक भी नहीं है, इंदौर संभाग में है। इंदौर संभाग में आप जानते हैं कि 8 जिले आते हैं, है ना। कानपुर में 1 है, खंडवा में 1 है, झाबुआ में 6 हैं। कहाँ है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, है ना। झाबुआ, रामा, राणापुर, पेटलाबाद, थांदला, मेघनगर। अलीराजपुर में कितने हैं? अलीराजपुर में भी 6 हैं विकासखंड। बड़वानी में कितने हैं? बड़वानी में 7 विकासखंड हैं, है ना। और खरगोन में कितने विकासखंड हैं? खरगोन में भी 7 विकासखंड हैं आदिवासी। धार में कितने हैं? धार में 12। धार में 12 आदिवासी विकासखंड हैं जो सबसे अधिक हैं इंदौर संभाग में। इंदौर संभाग में क्या ओवरऑल सभी जिलों में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो आदिवासी विकासखंड हैं वो धार में है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ना धार में ही है, एसटी पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद जबलपुर संभाग में आप देख सकते हैं कि मंडला में है 9 आदिवासी विकासखंड हैं, सिवनी में है ना, सिवनी में है 5 आदिवासी विकासखंड, छिंदवाड़ा में है ना, छिंदवाड़ा में है 5, बालाघाट में है 3, डिंडोरी में है 7, है ना। और नर्मदापुरम संभाग में देखिए, है ना, नर्मदापुरम में 1 है, बैतूल में है 7 आदिवासी विकासखंड, रतलाम में है 2, शहडोल में है 4, रीवा संभाग में देखिए, अब रीवा संभाग में देखिए, है ना, शहडोल में है 4, अनूपपुर में है 4, सीधी में है 1, उमरिया में है 1, चंबल संभाग में देखिए श्योपुर में है 1। तो ये हमारा जो टोटल 79 है ना विकासखंड हैं, कितने जिलों में है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 20 जिलों में, है ना, 20 जिले और 7 संभाग, 20 जिले और 7 संभागों में, है ना, 20 जिले और 7 संभागों में हमारे विकासखंड जो हैं वितरित हैं। तो हम 20 जिले और 7 विकासखंड, ये आपको डाटा याद रखना है कितने जिलों में। आपको देखिए यहाँ दिख रहा है क्लियर
ये 20 जिलों में है और कितने हैं टोटल, 89 है ना। देखिए आपको संभाग कितने देखने को मिलेंगे, 20 जिले हो गए और संभाग देखिए, एक इंदौर हो गया है ना, दूसरा जबलपुर हो गया, तीसरा नर्मदापुरम हो गया, चौथा उज्जैन हो गया, पांचवा रीवा हो गया। अब आप यहाँ देखिए कि शहडोल तो रीवा संभाग से अलग है ना। शहडोल में 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो फिर इन दोनों को शहडोल संभाग के जिले भी रीवा संभाग में डाल दिए गए, तो इसलिए ये 6 आपको देखने को मिलेंगे संभाग, लेकिन ये 7 हैं, शहडोल भी इसमें मिला दिया गया है, तो 7 संभाग हैं। आपको आदिवासी जो विकास खंड है आपको सागर संभाग में देखने को नहीं मिल रहे होंगे, है ना, सागर में देखने को नहीं मिले होंगे, भोपाल संभाग में देखने को नहीं मिले होंगे, और एक आपको ग्वालियर संभाग में देखने को नहीं मिले होंगे, है ना। तो इन 3 संभागों में आपको आदिवासी विकास खंड देखने को नहीं मिल रहे होंगे, बाकी सब जगह मिल रहे होंगे। तो आप ये ध्यान रखना, भोपाल, सागर और ग्वालियर में आदिवासी विकास खंड नहीं है। अब देखिए एक चीज देखिए कि अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं, ये इसमें बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अनुसार, अब देखिए अनुसूची को जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अनुसार क्या है ना, कि ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति है ना क्षेत्र घोषित करता है, अनुसूचित क्षेत्र है ना राष्ट्रपति के हाथ में है ये। तो ये ऑब्जेक्टिव है आपका, प्रधानमंत्री या संसद आपको दिखे तो वो आपको गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति सही आंसर है। एक राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्देश उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति की अधिसूचित आदेश के द्वारा होता है। तो आप समझ गए कि अनुसूचित क्षेत्र कैसे घोषित होते हैं, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के कुछ मानदंड दे रखे हैं। तो मानदंड क्या दे रखे हैं कि 5वीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए मानदंड क्या क्या है कि जनजाति आबादी की प्रधानता होना चाहिए, बिल्कुल सही है, जनजाति ज्यादा होना चाहिए वहाँ पर। क्षेत्र की सघनता और उचित प्रकार होना चाहिए, तो क्षेत्र में जनजाति को उचित सघनता और उचित आकार होना चाहिए। एक व्यवहार प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुक और, है ना, तो एक व्यवहार प्रशासनिक इकाई होना चाहिए, जैसे जिला हो, कुछ ब्लॉक स्तर पे हो, है ना। और दूसरा क्या है कि पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन, है ना। तो ऐसा है कि उनका आपने देखा होगा कि जो गरीबी और लिटरेसी का रेट उनमें, है ना, लिटरेसी का रेट ज़्यादा रहता है कि पढ़े लिखे लोग कम रहते हैं, गरीब ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो वो आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए, तो इस क्षेत्र के आधार पर वो उसको घोषित कर सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र। और अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के बाद आप जानते हैं विशेष आर्थिक लाभ उनको मिलता है ना। तो 2003 के आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, देखिए झाबुआ का क्षेत्र कौन सा, पूरा झाबुआ जिला किया गया, मंडला पूरा जिला ही किया गया है, डिंडोरी पूरा जिला किया गया, बड़वानी पूरा धीरा। अब ऐसा नहीं है कि कोई जिले में अगर जनजाति रहती है तो पूरा जिला ही जनजाति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देना, ही ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो किसी जिले के किसी क्षेत्र को भी घोषित कर सकता है, ठीक है। अब धार का सरदारपुर, धार, कुक्षी, धर्मपुरी, है ना, गंदवानी एवं मनावर तहसील जो है घोषित किए गए हैं। खरगोन का ये इतना क्षेत्र देख सकते हैं आप, पूर्व निर्माण के कुछ क्षेत्र घोषित किए गए हैं, रतलाम, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, नर्मदापुरम, शहडोल, उमरिया, है ना, सीधी, श्योपुर, है ना, छिंदवाड़ा। तो ये 17, है ना, आप देख सकते हैं कि 17 क्षेत्रों को, 17 जिलों को, है ना, यहाँ पर ये इंपोर्टेंट डाटा निकल के आता है कि कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है हमारे यहाँ, तो वो 17 जिलों को किया गया है ना। ये ऑब्जेक्टिव आपका एक निकल के आएगा, इसको ध्यान रखना, 17 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो आप 17 जिले देख सकते हैं, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम, बैतूल, है ना, सिवनी, बालाघाट, नर्मदापुरम, शहडोल, उमरिया, सीधी, श्योपुर और छिंदवाड़ा, ये 17 जिले टोटल हो गए हैं। आप इनका नाम ध्यान रखना, और इसके अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने के जो मानदंड हैं वो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है स्टेटमेंट के रूप में, कि आप इसमें से क्या मानदंड नहीं है ना, और इसमें से किस आर्टिकल के थ्रू, है ना, ये प्रावधान किया गया है। तो 244 किस अनुसूची के थ्रू किया गया है, संविधान की 5वीं अनुसूची
कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। राज्यपाल कर सकता है कि राज्य में, है ना, तो वो राष्ट्रपति के परामर्श से करते हैं, वो राष्ट्रपति मेन है उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 43 जनजाति हमको बताई गई हैं वो आखिर है कौन कौन सी। तो देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जनजातियां, एक अगरिया, है ना, दूसरी है आंध। प्रमुख जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आंध वगैरह, भेना और ये अगरिया, ये ज़्यादा नहीं आती हैं। प्रमुख में तो बेगा, भारिया, भील, कोरकू, है ना, गोंड, है ना, यही आती हैं। देखिए, हम प्रमुख जनजाति को पढ़ना है हमको अगले टॉपिक में, तो प्रमुख जनजाति को हमको पढ़ना है, लेकिन हम जो थोड़ी बहुत जनजाति ये भी तो देख लेंगे आखिर कौन कौन सी होती है। कभी बाय चांस गलती से वो जनजाति का नाम आ गया तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमने सुना ही नहीं है ना। तो जैसे अब जनजातियों के हम नाम देखते हैं, कितनी जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं। तो देखिए, पहली अगरिया, दूसरी आंध, तीसरी बेगा, चौथी भेना, पांचवी में देखिए भारिया, भूमिया, भुईहार, भूमिया, है ना, भुइया, भारिया, पलीहा, पांडव। तो ये सब उसकी उपजातियां दे रखी हैं कि भारिया जनजाति। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में इसे देगा कि भारिया जनजाति को उपजनजाति नहीं है या फिर है। तो आपने पांडव, देखिए आप भा से तो आप पकड़ लेंगे कि हाँ भारिया होगी, भूमिया, भारिया। पालीहा और पांडव से आप शायद ही इसको मैच थोड़ा सा कैच कर पाए कि यार ये भी भारिया की उपजनजाति है क्या। तो इसको आप ध्यान रखना, है ना, ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखना इसका, ये पालीहा और पांडव का। अच्छा, अगले देखेंगे हम भतरा, है ना, जो भतरा दे रखा हमको, है ना, 6वें नंबर की है भतरा। 7वें भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया। देखिए ये भील की उपजनजाति हैं, भिलाला, बरेला, पटेलिया, है ना। तो जो पीछे जो एक के बाद जो पीछे दे रखी हैं वो उपजाति हैं। देखिए अब एक भील मीना भी होती है ना, भील अलग होती है, भील मीना अलग कैटेगरी में बताया गया है इसमें, है ना। तो ये भुंजिया, बियार, बियार, बिजवार, बिरहुल, बिरहो, डामोर, डामरिया, धनवार। 15वीं है गादावा, गदवा। अच्छा, अब सबसे अधिक उपजाति देखिए गोंड की दे रखे हैं, गोंड, अरख, अर्राख, अगरिया। देखिए अगरिया पहली जनजाति तो अलग से भी बता रखी है और अगरिया एक उप जनजाति भी यहाँ पर दे रखा है। असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भाटोला, भीमा भूता, कोयला भूता, कोयला भूती, भार, है ना, और बायसन हार्न, मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, घुरु, घुरवा, धोबा, धुलिया, दोरला, गायकी, गत्ता, गत्ती, गेंता, गोंड, गोवारी, हिल मारिया, कंडारा, कलंगा, खटोला, कोयतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कुचकी मारिया, मंडिया, है ना, मारिया, माना, मन्नेबार, मोघ्या, मोगिया, मोघ्या, मुड़िया, मुरिया, नागार्ची, नागवंशी, ओझा, राजगोंड, सोनझारकी, झरेखा, थाटिया, थोटिया, बड़े मारिया, है ना, बड़े मारिया और दरोई। ये इतनी सारी उपजनजाति हैं गोंड की, है ना, जिसमें से कि हमको ज़्यादा इतनी पूरी याद नहीं करना है। तो उसमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि राजगोंड, है ना, उसके बाद है कोयला भूती, अगरिया, है ना, और ये और कौन सी है, खिरवारा, और हाँ ये 2 4 5 ही हैं जो ट्रेडिशनल में पूछी जाती थी, पर अलग से टॉपिक इस बार मेंशन किया है तो थोड़ी बहुत याद कर लेना, है ना। कोयतर, खिरवार, तो ये आप देख लीजिएगा। अगली है 17वीं हलवा, हलवी, कमार, कोरकू, कवर, कंवर, कोर, चेरवा, राठिया, तवर, चतरी, है ना। अब एक कीर मैंने आपको बताया था, कीर, पारधी और मीना 3 हटा दी गई हैं 2003, है ना, 3 के द्वारा विलोपित, तो ये 3 हटा दी गई हैं। तो ये कीर वैसे कहाँ कहाँ पाई जाती थी, हटा तो दी गई है, ये भोपाल, सीहोर और रायसेन में पाई जाती थी, है ना, हटा दी गई है। 2003 के द्वारा हटाई गई है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया 2033, है ना। तो खेरवार अगली है, कोंदर, खरिया। हमने देखी ये तो जनजाति सुनी ही थी, कोंद, खोंड, कंध, कोल, कोलम, कोरकू,
बोपची, मोआसी, निहाल, नाहुल, बोधी, बोधैया, कोरबा, कोडाकू, माझी, मजबार, मवाशी, मीना, देखिए ये भी हटा दी गई है। विदिशा जिले के सिरोंज सब डिवीजन में पाई जाती थी ये। तो ये कभी गलती से पूछ जाए कि मध्य प्रदेश की वो जनजाति जिसे 2003 में अनुसूचित जनजाति जिसे हटा दिया गया है वो कहाँ पाई जाती थी, कभी डीप में गया तो ये पता होना चाहिए कि मीना जनजाति विदिशा जिले के सिरोंज में पाई जाती थी, उसको हटा दिया गया है ना। और ये मीना, ये वही है, आपको मीना सुनने में समझ में आ रहा होगा। मीणा आपने सुना होगा, जो राजस्थान की जो मीणा जनजाति है वो अभी भी एसटी में आती है, लेकिन हमारे यहाँ से उसको एसटी से हटा दिया गया है ना। सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस आप देखेंगे भर भर के मीणा जनजाति से हैं, है ना। पूरी कम्युनिटी बनी हुई है उन लोगों की। राजस्थान में एसटी में आते हैं, ओबीसी में डाल दिया गया अब इनको, मीणा जनजाति को, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है, विदिशा के सिरोंज में ये पाई जाती है अभी भी, लेकिन इनको एसटी से हटा दिया है। मुंडा, देखिए आपको झारखंड में मुंडा जनजाति आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, यहाँ तो बहुत कम है। जैसे झारखंड में आपने मंत्री देखा होगा, जनजाति मंत्री केंद्रीय अर्जुन मुंडा जी, तो ऐसे मुंडा जनजाति आपको झारखंड में ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर है लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन फिर ये पाई जाती है तो उसका है। अच्छा, नगेसिया, नगासिया, उराव, धनका, धनगढ़, है ना। और पनिका कहाँ, छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, टीकमगढ़ जिलों में पाई जाती है। और नेक्स्ट देखना पाव, प्रधान, पठारी, सरौती। 39 देखना पारधी, है ना। तो ये पारधी जनजाति भी है ना हमारी, देख रही है इसकी उप जनजाति, कितनी सारी उप जनजातियाँ हैं, इतनी सारी उप जनजातियाँ हैं इसकी, तो वो आपको देखना है ना। तो अभी देखिए 3 जनजाति हटाई गई थी, है ना, कीर, मीना और पारधी। तो ये पारधी जनजाति है, तो इसको भी है ना हटा दिया गया है, तो इसको भी आपको इतना लोड नहीं लेना है। तो ये हमारे अनुसूचित जनजाति में अब नहीं आती है। तो 3 हटाई थी, तो एक तो कीर, दूसरी मीणा और तीसरी पारधी। तो ये जो लिखा है पारधी, है ना, तो 46 में से 3 घटा दीजिए आप, है ना। परजा होती है, सहरिया, सहरिया की देखिए सहारिया, सेहरिया, सेहरिया, सोसिया, शोर, ये जनजातियाँ सहरिया जनजाति की उप जनजातियाँ हैं। सांपोता, सोनता, शोर, सवर, सवरा और ये शोर। ये देखिए अलग अलग प्रकार के शोर हैं। एक शोर है जिसमें नुक्ता लगा है ऊपर, शोर, एक है शोर और एक ही अलग शोर है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना आप। तो ये 46 प्रकार की जनजातियाँ थीं, जिसमें से पारधी, मीना और कीर, ये 3 हटा दी गई हैं, है ना। तो टोटल 46 जनजातियाँ हमारे पास वर्तमान में मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। तो देखिए ये हमारी 46 जो 46 जनजातियों में से 43 को हमने देखा, है ना। अब इसी में से जो कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, जैसे कि आप जानते हैं प्रमुख जनजाति कैसे ऊपर से देखती है, अगरिया, बेगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 3 जनजाति हैं जो, है ना, बेगा, भारिया और सहरिया। ये आप जानते हैं कि ये विशेष पिछड़ी जनजातियों में आती हैं, तो इसको हमको अलग से स्पेशली पढ़ना होगा, है ना। और भारिया, भील सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मध्य प्रदेश में आपको जनजाति पढ़ना है और भील आपको ना आपने पढ़ा हो तो आपके समझ लीजिए आपको आधा सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपको, देखिए बेगा, भारिया, भील, है ना, बिजवार, और उसके बाद कौन सी है, गोंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कमार, हलवा हलवी, कोरबू, है ना, खेरबार और कोल हो गया, और बस यही पनिका, है ना, थोड़ी बहुत पनिका, है ना, प्रधान और हाँ, और सहरिया, एक ये इंपॉर्टेंट जनजाति है सहरिया 42 नंबर की। बाकी जनजातियां तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। इन्हीं को हम 8-10 जनजातियों को प्रमुखता से देखेंगे अगले वीडियो में, और इन जनजातियों को इसके सारे डिटेल देखेंगे, इनके तीज त्यौहार, इनके शादी ब्याह के फंक्शन वगैरह कैसे होते हैं वो सब देखेंगे, और इनकी जो विशेष पिछड़े जनजातियां हैं वो तीनों को देखेंगे, और घुमंतु जनजातियों को देखेंगे, और इनके कल्याण की कुछ योजनाएं वगैरह को अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।